बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकायक और मैं आपका अपना सलमान सहर। आज बात करने वाले हैं पीर हक खतीब और इकरार अल हसन की, यानी कि पीर हक खतीब वर्सेस इकरार अल हसन। अच्छा नाजरीन, कुछ मीडिया के लोग जिनको हिल कुकड़ का भी नहीं पता, वो लोग आके यहाँ पे इकरार साहब को जो है ना वो सहाफत सिखा रहे हैं, इनको दरस दे रहे हैं। मैं आज एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा और आप मानेंगे उस चीज को। और फिर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आदमी इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं ना, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहां पे जाके देखें कि कोई एक कमेंट्स भी तुम्हारे हक में आया है या कोई एक कमेंट्स भी तुम्हें किसी ने किया है कि यार ये वाकई गलत हो रहा है, मुझे बताएं। अच्छा, हर बंदा इस बात पे डटा हुआ है। इकरारुल हसन ने जी वहां पे गए और इकरारुल हसन साहब ने जो है उनको कहा कि मुझे कोई आयत सुना दे, हालांकि ये मसला नहीं था। ऐसा ही है ना। एक मिनट, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहले ना एक वीडियो देखेंगे। वीडियो के अंदर जरा सारी दुनिया ने देखा। और सर पहले पहले वो कहते हैं दम के खड़ा हमारे पास आते हैं लोग, दम करवाते हैं, दम करवाते हैं, तवीज इस्तेमाल करते हैं। मेरी एनर्जी जाया हुई, मैंने बचा के रखनी पीर साहब के लिए। इतनी तो चीज का मैं नहीं, ये बात करती है आप इतने काम हो रहा है कि जब पीर साहब आएंगे ना, तो आपने बात पीर साहब से मैंने करनी है। आप सब लोग एक खामोशी अख्तियार कर जाना। और इंटरव्यू का या अगर लाइव कवरेज वहां से चल रही थी ना, कैमरे उनके भी थे, इकरार हसन भी अपने साथ लेके गया था, इकरारुल हसन। तो काम ये बनता था किसी एक कमरे में अलहदा जाते, अलहदा जाके वहां बैठ के अपना काम करते, मसलन सवाल जवाब करते। उसके बाद पता चलता कि हक खतीब राइट पे है या इकरारुल हसन राइट पे है। इकरार अल हसन तकरीबन कई सालों से काम कर रहे हैं ARY न्यूज के साथ। आज तक कोई बंदा मुझे ये बात बता दे कि इकरारुल हसन कहीं बिका हो, पैसे के लिए काम किया हो, इकरारुल हसन का कोई प्रोग्राम फेक हो। इकरारुल हसन ये आप लोग नहीं है जो स्क्रिप्टेड स्टोरियां बना के हमारे आगे पेश करते हैं ना, वो इकरारुल हसन है, उसका एक नाम है, वो ब्रांड है। आप स्क्रिप्टेड लोग हो, आपको हिल कुकड़ का नहीं पता और आप इकरारुल हसन के ऊपर बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये जिस तरीके से आप इलाज फरमाते हैं, चेन निकलना, सुइयां बरामद होना, आंख से मोती का निकलना, ये किस हस्ती से साबित है? ये मैं जनाब जी जी देखिए, बात ये है, करामत किसको कहते हैं? जी। करामत उस चीज को कहते हैं जो समझ से बाहर हो। हाँ जी। अगर अताए रसूल ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को कासा देकर भेजा तो अना सागर उसमें सारा सिमट गया, तो फिर इसको भी फिर करामत ना माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोयुद्दीन चिश्ती सर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोयुद्दीन चिश्ती सर। मुइनुद्दीन यार आप ना बोले, यार आपने बात करनी है, आप कर ले यार। वीडियो आपने देखी, अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अच्छा जी, बात करने का मकसद ये है कि इकरारुल हसन आपने देख लिया कि जब इकरार बात करता था तब चेलों की गूंज उठती थी आवाज एक, और जब हक खतीब साहब बोलते थे सब चुप हो जाते थे। ठीक है। और यहाँ पे एक ना जनाब हैं, कुछ तो उनका नाम है, सॉरी, नक्शबंदी इमेज ऐसे करके है कोई, शायद मेरे पास वो वीडियो हो, मैं बताऊंगा आपको कि मुझे आप इस बात का जवाब दें सर कि आप तनकीद इकरारुल हसन पे कर रहे हैं कि इकरार ने वहां जाके आयतें क्यों उससे सुनी, क्या नहीं सुननी चाहिए? उसने गलत की है या उसने ये कहा है कि दीन इस्लाम के जो है मुखालिफ कुछ करो? दीन इस्लाम के मुताबिक उसने कहा है मेरी जान, ठीक है ना। और बाकी इकरारुल हसन साहब के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, 7 मिनट्स चल रहे हैं विंडो में, वो आप लोग देख रहे हैं कि किसके साथ कौन है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आप जो वीडियो करते हैं, आपकी वीडियो पर कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। आसिफ साहब, घर में बैठ के वीडियो हर बंदा बना सकता है। अगर आपने बोलना था ना इस पे, तो आप वहां पे चले जाते जहां पे इकरारुल हसन गए थे, वहां जाके आप वीडियो बनाते, वहां जाके ये बात को जो है ना आप क्लियर करते तो पता चलना था।
यार मैं आपकी वीडियो बड़े शौक से देखता था, बड़े अच्छे इंसान है आप। अब भी मैं अच्छा कह रहा हूँ, आप अच्छे इंसान है, लेकिन आप ना बात कर देते हैं, बात की जो है ना तह तक नहीं जाते हैं। मोहतरम, आप इस बात का भी अंदाजा करें कि जब तक इकरारुल हसन वहां पे मौजूद थे तो जनाब को सांस नहीं आ रही थी, बोला नहीं जा रहा था, और नारे पे नारे, नारे पे नारे। कोई मसला नहीं, वो भी सैयद है, एहतराम करता हूँ मैं उनका। लेकिन बात करने का मकसद ये, जैसे इकरार भाई वापस आए और दो वो हैं उसके चेले, वो माइक लेके, मैं कोई नूर वालों से अपील करता हूँ कि इनसे अपने माइक लोगों वापस ले लें। ये आपके चैनल को बदनाम लोग कर रहे हैं, इनसे वापस लें। वहाँ पे जाके तो वो मैं ये कर दिया, हम तो मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम फलां करने वाले हैं, फलां, उनकी दुर्गत बना दी और ये मोहब्बत करने वाले हैं। आप सदके पीर साहब आपके। पीर साहब, अगर आप मोहब्बत करने वाले होते ना तो आपने मोहब्बत पता है कैसे करनी चाहिए? किसी कमरे में चला जाना था, वहाँ पे इकरार भाई को बुला के बैठ के, आपके भी कैमरे होते, उनके भी कैमरे होते, जो आपके मामला थे आप उनको क्लियर करते। तो इकरार भाई सही कह रहे हैं कि अगर ख़त्म नबूवत के नाम पे आप ये तमाशा लगा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल कोई भी नहीं लगाने देगा। और कहाँ पे है हमारे वो उलमा इकराम, कहाँ पे है हमारे दीन के रखवाले? वो कितने दिनों से इकरारुल हसन चीख रहा है। चलो किसी एक को झूठा कर दो, इकरार को झूठा कर दो, आओ तो सही, पूछो तो सही, देखो तो सही, वहां पे जाओ तो सही भाई। आज के दिन तक मैंने तो नहीं देखा हक खतीब किसी हॉस्पिटल में गया हो जहाँ पे मजदूर हैं या बीमार हैं कि शुफ शुफ करके आऊं मैं और वो ठीक हो जाए। कभी ऐसा हुआ है? 4 बार उस लड़की की आंखों से इसने चैन बरामद की है और 1 बार मोती, मसलन 3 बार चेन और 1 बार मोती। 5वीं बार भी उसको बुला रहा है और फिर मोहब्बत बांटने वाला है, औरतों से हमला करवा रहा है, उसके ऊपर गालियां दिलवा रहा है। इकरार, तेरी जुर्रत को सलाम है। और कोई शक नहीं इसमें कि जो है ना आप वाकई जान हथेली पे रख के गए थे। ऐसी जगह पे जाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। और तुम लोग अपने घरों में बैठ के तनकीद कर रहे हो इकरारुल हसन पे। कोई एक प्रोग्राम या कोई एक चीज, इकरारुल हसन वो है कि जिसके डायरेक्टर के पता नहीं प्रोड्यूसर, उसने सरेआम के नाम पे पैसे लिए, रिश्वत ली किसी से। जब ये बात इकरार तक पहुंची और इकरार ने उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया और खुद रो रहा था, लेकिन वो कहता मैं अगर लोगों को बेनिकाब करता हूँ, आज मेरी टीम के किसी बंदे ने ऐसा किया मैं क्या बस चुप कर जाऊं? नहीं, कहता सबके लिए एक है, सबके लिए यही होगा। आप कहाँ भूले फिरते हैं? आसफ साहब, आप एक अच्छे इंसान है, पर्सनैलिटी इंसान है, आप जो है ना कि थोड़ा सोच समझ के बात किया करें। आपको 2-4 साल हुए हैं, वो 20-25 साल से वहां पे है और ARY के साथ काम कर रहे हैं। यकीन दुरुस्त नहीं कि गुमा दुरुस्त नहीं, यकीन दुरुस्त नहीं कि गुमा दुरुस्त नहीं। आखिर मुझे बताओ कि मैं कहां दुरुस्त नहीं? और जहां पे गलत लिखा है वहां तो गलत लिखा ही है, जहां पे दुरुस्त लिखा है वहां दुरुस्त नहीं, जहां पे दुरुस्त लिखा है वहां दुरुस्त नहीं। और कभी कभी तो लगता है कि मैं हूं गलत, कभी कभी तो लगता है मैं हूं गलत, और कभी कभी ये लगता है कि ये जहां दुरुस्त नहीं, कभी कभी लगता है कि ये जहां दुरुस्त नहीं। उसको एप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप उसको, उसकी हिम्मत और जुर्रत को जो है खराज तहसीन पेश करने के बजाय आप उसको तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हो। वो नक्शबंदी साहब से भी मैं कहूँगा कि जनाब ठीक है, दम है जो भी है ठीक है, नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं है, कुछ आयत सुनाना तो गुनाह नहीं है ना। आप आयत पे आ गए, मेरे ख्याल से आप भी खतीब के कुछ चेले शेले हैं कि पता नहीं क्या है, मुझे इस बात का नहीं पता। तो बाकी दूसरी बात ये है, आपको चाहिए था कि आप इस बात को निखारते, इस बात की जड़ तक जाते, इस बात को हकीकत तक जाते। जब हकीकत तक जाते, अगर इकरारुल हसन झूठा था तो उसको झूठा कहते, अगर पीर हक खतीब झूठा है तो उसको कहें। ऐसे नहीं चलेगा। वाह, किधर है मेरे दीन के रखवाले? कहाँ है दीन वाले? कहाँ है ईमान वाले? कहाँ है नबूवत पे पहरा देने वाले?
खत्म नबूवत के पहरेदार किधर हैं? जलसा जुलूस मिलादों में तो बड़े नारे लगाते हैं, अब किधर हैं? कोई एक बंदा भी आया? कोई आके किसी एक बंदे ने भी इस पे बात की है? हमारे मुल्ला के ये हालात हैं, हमारे मौलवी हजरात, हमारे खतीब हजरात, उनके ये हालात हैं, तो हुक्मरान आप हुक्मरानों को कहते हो। और भाई कोई भी नहीं, हुक्मरान सिर्फ नहीं, हम भी ठीक नहीं है, हम भी ठीक नहीं है। मैं मुल्ला को नहीं कहूंगा, हम भी ठीक नहीं है, मुल्ला भी ठीक नहीं है, सियासतदान भी ठीक नहीं है, पता नहीं ठीक कौन है। जब आपका ज़मीर ठीक हो जाएगा ना तो हर बंदा ठीक लगेगा। और ये जो जलसे जुलूसों पे जाके और मिलादों पे जाके वहाँ पे स्पीकर फाड़ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से फाड़ते हैं, और कोई वजह नहीं होती। माजरत के साथ कह रहा हूँ कि मुझे दुख हो रहा है इस बात पे कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की एवज जाते हैं, वहाँ पे नोट मिलते हैं, इनको दीन से कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना देना, कोई कुछ जो मर्जी करे, नो टेंशन। ये हमारे दीन के पहरेदार बने फिरते हैं। आज उसको 1 मंथ तो तकरीबन हो गया होगा, अभी तक किसी हमारे किसी भी मुल्ला हजरात ने या किसी भी आलम दीन ने कहा है कि हाँ मैं आता हूँ और हम बैठ के ये मामला जो है ना इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ये खतीब को भी बुलाते हैं या खतीब के पास जाते हैं, किसी ने नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ मिलादों से इन्होंने नोट इकट्ठे करने हैं मेरा भाई, बस गल्लां सीधियां लगना मर्चा, टेंशन कोई।